डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 13। पार्ट 1 ऑफ लेसन सुनामी। During the lockdown period, India was affected by some natural disasters. Look up the news of last 4-5 months and write the name of a place, state where these natural disasters occurred. अगर हम देखें तो इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर सामने आए हैं जिन्होंने पूरी इंडिया को काफ़ी अफेक्ट किया है। तो आप अपने 4-5 मंथ्स पहले के कोई ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में लिखिए। फ्लड, अगर आपको याद हो अभी जुलाई मिड में महाराष्ट्र में फ्लड आया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है महाराष्ट्र। लैंडस्लाइड, हिमाचल प्रदेश में अभी 11 अगस्त को ही लैंडस्लाइड हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश लिखिए आप यहाँ पर। अर्थक्वेक, नॉर्थ वेस्ट ऑफ लेह, अभी 1 अगस्त को दिन में 2-2:30 बजे के आसपास अर्थक्वेक आया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है नॉर्थ वेस्ट ऑफ लेह। In this lesson, you will read about another natural disaster, tsunami, on 26 दिसंबर 2004। इस वर्कशीट में हम सुनामी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा नेचुरल डिजास्टर था, जो कि 26 दिसंबर 2004 को हुआ था। A tsunami hit part of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast and few more countries। सुनामी ने सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार आइलैंड को अफेक्टेड किया और तमिलनाडु कोस्ट को, और भी बहुत सारी छोटी मोटी कंट्रीज आई थी इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यहाँ पर ये दोनों हुई थी। तो चलो देखते हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea। सुनामी क्या है? सुनामी है जब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है, जो भूमि में हिलावट आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज और पावरफुल वेव की वजह से, वह सुनामी है। तो आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कैन यू आइडेंटिफाई द राइट द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप, हिंट द प्लेसेस आर मेंशन्ड इन द अबव लाइन। देखिए यहाँ पर आपके पास 2 प्लेसेस दिए गए हैं, ए और बी। तो ए कौन सा प्लेस है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और बी कौन सा प्लेस है? तमिलनाडु कोस्ट। नाउ द सुनामी caused huge destruction and loss of life and property। सुनामी ने बहुत ज़्यादा caused huge destruction, सुनामी की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें भी गई थी और बहुत प्रॉपर्टी भी ख़त्म हुई थी। Here are some stories of courage and survival। यहाँ पर आपके पास कुछ स्टोरीज दी गई हैं बहादुरी की, और किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया, अपने आप को बचाने की कोशिश की। तो चलिए पढ़ते हैं। These stories are all from Andaman and Nicobar archipelago। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachhol। Ignatius कचहोल की कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मैनेजर था। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। उसकी वाइफ सुबह 6 बजे उठ गई क्योंकि उसने अर्थक्वेक को महसूस किया। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it wouldn't fall and break। Ignatius ने बिल्कुल ध्यान से केयरफुली अपने टेलीविज़न को टेबल से नीचे उतारा और उसे ज़मीन के ऊपर रख दिया ताकि वो गिरे ना और गिर के टूटे ना। Then the family rushed out of the house। उसके बाद उसकी फैमिली घर से बाहर आ गई। When the tremors stopped, then they saw the sea rising। जैसे ही ट्रेमर्स का मतलब होता है झटके, जैसे ही उन्होंने झटकों को देखा कि वो रुक गए हैं, दे saw the sea rising, तो उन्होंने देखा कि सी में एकदम से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। In the joy and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। चॉइस का मतलब होता है हड़बड़ी में, और कन्फ्यूज़न का मतलब भी वही, कन्फ्यूज़न हड़बड़ी में। तो उन्होंने हड़बड़ाहट में, कन्फ्यूज़न में, उसके 2 बच्चों ने अपने मदर्स फादर मम्मी के भाई, मम्मी के पिता फादर, और मदर्स ब्रदर मम्मा के भाई मामा जी और नाना जी का हाथ पकड़ लिया। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ही नेवर सा देम अगेन, उन्हें दोबारा नहीं देखा गया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी बह गई। ओनली द 3 other children who came with him were saved।
केवल 3 बच्चे, मतलब उन दोनों के अलावा 3 बच्चे और थे जो मतलब अपने आप को बचा पाए। नेक्स्ट है, संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कचहोल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव एक पुलिसमैन है जो कि कचहोल के आइलैंड में, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में सेवा करता है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी तरह से अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपने मतलब डॉटर को बहुत बड़ी लहरों से बचाया। But then he heard cries for help फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन उसके गेस्ट हाउस का एक कुक जॉन, उसने उसकी वाइफ के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव ने पानी में जंप कर दिया उसकी जान बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही बह गए। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की एक बच्ची मेघना, वो भी पानी में बह गई अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके साथ और भी 77 पीपल थे। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, उसने एक लकड़ी का दरवाज़ा, लकड़ी का गट्ठा पकड़ा हुआ था। 11 times शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। कम से कम 11 बार उसने अपने ऊपर बचाने वाले हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा। बट दे डिडंट सी हर, लेकिन वो उसे देख नहीं पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव एंड शी वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। और इस तरह से वह एक मतलब लहर के द्वारा एक किनारे पर पहुंच गई, बहती बहती एक किनारे पर पहुंच गई, और इस तरह से उसे भी समुद्र के किनारे पर पाया गया। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ स्टोरीज आपको दी गई थी कि किस तरह से लोगों ने सर्वाइव किया। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिडंट सी हर। मेघना ने 2 दिन समुद्र में बहते हुए स्पेंड किए। उसने अपने ऊपर हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा, लेकिन वह उसे देख नहीं पाए। संजीव jumped into the water to rescue the wife of the guest house cook, but they were both swept away. लेकिन वो दोनों भी बह गए। Ignatius could only save his 3 other children who came with him. In your opinion, which word is the list below describe संजीव? आपके ओपिनियन में संजीव नीचे दिए गए वर्ड में से क्या है? संजीव आपने देखा था एक पुलिसमैन था जिसने अपने गेस्ट हाउस कुक जॉन की वाइफ को बचाने के लिए पानी में जंप लगाई। तो चेयरफुल वो हंसमुख है। बहादुर ब्रेव वो बहादुर है। नेक्स्ट है केयरलेस, वह लापरवाह है। हीरोइक मतलब वीर है। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ है। हर्टलेस मतलब बेरहम है। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। देखो ब्रेव तो है ही, दूसरे की वाइफ को बचाने के लिए वह पानी में कूद गया और उसके बाद वो खुद भी बह गया। तो ही वॉज ब्रेव। हीरोइक मतलब जो नेता वीर है, जो नायक वाला काम करता है, हीरो वाला काम करता है। एंड सेल्फलेस, उसके अंदर कोई निस्वार्थ भावना से वो पानी में कूदा, कोई स्वार्थ नहीं था इसमें उसका। तो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट का था पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।